मैं आई कम इन तो सर? बड़ी अच्छी है यार ये। हेलो निखिल, आओ प्लीज। क्या हुआ? सर मेरा बहुत दुखी लग रहे हो आप तो। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे। क्या हाल बहुत बना दिनों से रखा मैं है? आपसे मिलना चाह रहा था। क्या हुआ? सर मैं कह रहा था कि जैसे अब नीट पास आ गया है और मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है मुझे अब भी कि होगा या नहीं होगा। निखिल बेटा, आप हमारे हॉस्टल में रहते हो, यस सर। फिजिक्स हेडक्वार्टर्स के, और आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी यस सर। है ना? मुझे क्योंकि हमारे हॉस्टल के बच्चे हमेशा सेलेक्ट होते हैं। यस आपको क्या फील हो रहा है एग्जैक्टली? डर लग रहा है अब। वो तो मुझे आपके फेस से लग रहा है देखने से, और आप बहुत मतलब कंफ्यूज से भी लग रहे हो। पर आप तो काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हो पूरे साल से, टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हो, क्यों डर लग रहा है फिर? सर पता नहीं क्यों, बस ऐसा कैसा लग रहा फील हो रहा है एग्जैक्ट बताओ। ऐसा लग रहा है पेपर में नहीं कर पाऊंगा, अभी तो कर ले रहा हूँ। आपको मैंने बताया था जब भी कोई दिक्कत हो, कोई स्ट्रेस हो, आपको तुरंत मेरे पास आना यस, है जब ना? भी तो इसलिए तो मैं कभी किसी बच्चे को मना करता हूँ मिलने से? नो सर। है ना? कोई बच्चा मिल सकता है मुझसे डायरेक्ट? तो आपको ये लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा। और पेपर बहुत हार्ड आएगा। तो ये तो बात सच है कि नीट का पेपर हार्ड तो होता है। उसमें 25 लाख बच्चे तो लास्ट ईयर थे, इस बार और बढ़ इस जाएंगे। बार बढ़ेगा। क्योंकि नीट में आपको पता है एज लिमिट नहीं है। नो। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि देखो वो बच्ची है, वो भी अभी नीट का एग्ज़ाम दे रही है कई साल से। इधर आना बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाइए। तो ये जॉब भी कर रही है हमारे यहाँ पर, शी इज़ टीचिंग, और ये नीट का एग्ज़ाम अभी भी देंगी इस साल में। ओके। और इनको, इनकी उम्र कितनी होगी अब आपकी? 23 की हो गई। और आप कितने साल के हो? मैं 19। 19 साल के हो आप। तो 19 और 5 24, तो ये आपसे 4 साल बड़ी है। और आप अभी इससे 4 साल छोटे हो। मतलब आपका जो 4 साल बाद का फ्यूचर है वो इसका प्रेजेंट है। समझ रहे हो? तो जब ये हिम्मत नहीं आ रही बच्ची, और अब इसने देखा कि पेरेंट्स पे प्रेशर पड़ रहा है फाइनेंशियल, तो इसने जॉब शुरू कर दी हमारे यहाँ। नाउ शी टेक्स स्टूडेंट्स ऑफ जूनियर क्लासेस, और यहाँ पर हेल्प करती है हमारी, आपको तो पता ही है। यस सर। और पढ़ भी रही है। तो आप क्यों हिम्मत हार रहे हो फिर? नंबर 1। नंबर 2, हम अपना प्रयास करेंगे बेस्ट। रिजल्ट देना भगवान के हाथ में है, ओके। वो हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्यधिकार वस्ते माँ फलेषु कदाचनम। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, देखो वहाँ भगवत गीता रखी सारी, यस सर। वो आप वहाँ से ले लेना, 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, फिर सारी पढ़ना उसे जब आपको टाइम मिलेगा तब। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, हमारे हाथ में केवल काम करना है, परिणाम मेरे हाथ में है। तो जब हम बहुत प्रयास करके भी कुछ ना कर पा रहे हो, इसका मतलब ईश्वर नहीं चाहता कि वो काम करें। अगर तुम किसी चीज़ के पीछे बहुत पड़ गए, हाथ धो के पूरी जान लगा दिया आपने उसको करने के लिए, पर वो नहीं हुई, इसका मतलब उसके होने से आपको कोई नुकसान होने वाला था और ईश्वर ने आपको बचा लिया। कोई इंसान हो, कोई नौकरी हो, कोई स्थिति हो, अगर कोई लड़का बहुत साल तक नीट की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब उसके लिए डॉक्टर बनना सही नहीं था। साफ सी बात है। और वो फिर ऐसा कुछ काम करेगा जो दुनिया में बहुत बड़ा काम होगा फ्यूचर में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हर टीचर अपनी तारीफ़ करता है, बट मैं अपनी बुराई कमी बताता हूँ आपको। जब मैं एनडीए का ट्राई कर रहा था तो मेरा एनडीए में नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ मैं। कॉन्फ्रेंस मतलब लास्ट में जो आउट होते हैं। फिर मैं बीएससी में चला गया। बीएससी में सीडीएस होता है, एनडीए का बड़ा भाई सीडीएस, उसमें मेरा नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि एमएससी करने के बाद भी टेक्निकल एंट्री स्कीम में जा सकते हैं, टीईएस बोलते हैं उसको, वहाँ गया मैं, तब भी मेरा नहीं हुआ। और जब मेरा नहीं हुआ, और मेरे साथ जो लड़का, मेरे एक लड़के को, एक मतलब जब साथ साथ दोस्ती हो जाती है ना, ये लड़के रहते हैं, तो एक लड़का था तोमर, उसका पूरा नाम भूल गया मैं, बागपत का था, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन और वो इतना खुश हो गया, उसने अपना सूटकेस मुझे दे दिया। उसको, मेरे पास थैला भी नहीं था कपड़े रखने का, सूटकेस कोई थैला था एक, जो गाँव में कपड़े का बनाते हैं ना, तो वही मम्मी ने दिया था। उसने देखा, और जब उसका सिलेक्शन हो गया बहुत खुश हो गया, तो उसने कहा भाई तू मेरा सूटकेस रख ले, रेड कलर का, वो मैंने बहुत दिनों तक रखा अपने पास, अब तो फट गया। और मैं वहाँ रोने लगा। घास था वहाँ, भोपाल मेरा एसएसबी में था, तो वहाँ एक वो आए डॉक्टर, आर्मी के थे, उन्होंने, मैडम थी वो, तो वो बोली कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, इसका मतलब तुम रो मत। और वैसे भी अभी तुम्हें लग रहा है कि एनडीए में जाना, आर्मी ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात है, बट कई लोग इसको अच्छा भी नहीं मानते, कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसी के अंदर आकर। तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो बाहर के लिए है, आर्मी के लिए नहीं है। और मैं थोड़ा शांत हुआ उससे। तो जब तुम अपना बहुत प्रयास कर रहे हो, ठीक है, और प्रयास करके भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो ईश्वर नहीं चाहता आप करो। पर अगर तुमने प्रयास ही नहीं किया, वो तुम्हारी गलती है। हो सकता है ईश्वर चाहता था कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनते, और जो बहुत सारे गरीब लोग बीमार हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा इलाज फ्री में हो जाए, कम पैसे में हो जाए, या हम ठीक हो जाएं, तो भगवान तुम्हें उनके लिए डॉक्टर बनाना चाहता था, बट तुमने तो प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि हर काम होने के लिए कुछ प्रयास तो करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम, अगर ईश्वर कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए, तो वो भी तभी होगा जब हम थोड़ा प्रयास करेंगे। हाथ पे बैठे बैठे नहीं होगा वो। लेकिन ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखो। अर्जुन जैसा योद्धा, जब कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया द्वारका की, द्वारका डूबने वाली है और मैं थोड़े दिन, मेरी बात मृत्यु हो जाएगी, मैं मतलब चला जाऊंगा यहाँ से, तो एक छोटा सा शिकारी जंगली आदमी, उसके एक छोटे से बांस के बने हुए बाण से कृष्ण जी के पैर पे लगा और कृष्ण जी की डेथ हो गई। कृष्ण जी मर गए, मतलब एक छोटे से बाण से, बांस के, सुदर्शन चक्रधारी।
और फिर अर्जुन वहाँ की स्त्रियों को बच्चों को लेकर और पैसा लेकर वहाँ से चला हस्तिनापुर की तरफ, मेरठ की तरफ। कहाँ से? गुजरात से। और रास्ते में जो वो थे आदिवासी लोग, जो वहाँ के डाकू थे, उन्होंने घेर लिया उसको। अर्जुन ने गांडी उठाया अपना, गांडी धनुष जो कि बहुत शक्तिशाली था, और ब्रह्मास्त्र थे उसके पास। अर्जुन को लगा इनको तो मैं भी उड़ा दूंगा। अर्जुन ने कहा सावधान, हमला मत करो, मैं अर्जुन हूँ। कि कौन अर्जुन? कि मैं पांडव पुत्र अर्जुन गांडीवधारी। कि हाँ तेरा सुना है हमने, तुमने महाभारत की लड़ाई लड़ी है, बट अब तुम्हें कुछ नहीं है, तो कृष्ण जी तो गए, हम पता चलिए लड़के देख लें हमसे। तो अर्जुन ने इतने बाण चलाए, कुछ नहीं है रुआन बाणों में, और अर्जुन को भागना पड़ा वहाँ से। पता है आपकी बात, ये स्टोरी पता है आपको? तो सारी स्त्रियों को उन्होंने कब्जा लिया, बच्चों को काफ़ी को मार दिया, कुछ बच गए, थोड़ी दया करके पैसा वैसा दे दिया, कुछ लेडीज़ को छोड़ दिया जो उनकी राजकुमारियाँ थी। और उन्हें भी डर था कि राजा हैं, हमला भी कर सकते हैं वापस। लेकिन मेरठ का राजा गुजरात में हमला कैसे करेगा? ये घटना कहीं मध्य प्रदेश से पता नहीं कहाँ हुई, मुझे नहीं पता। बट शक्ति अर्जुन के पास नहीं थी, किसके पास थी? कृष्ण जी के पास। तो हमारी लाइफ में से लोग होते हैं जिनके होने से हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, और जब वो लोग चले जाते हैं हमारी शक्ति कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और लोग कहते हैं कुछ काम ही नहीं करते आप, तो क्या हो गया सर आपको? सर आप करते क्यों नहीं कुछ? अरे एक इंसान था जो हमें मोटिवेट कर रहा था, वो नहीं है। तो अर्जुन के पास ताकत किसकी थी? भगवान कृष्ण की। कृष्ण जी की जाती, अर्जुन की पावर खत्म। और फिर सारे पांडव 5 के 5 जिन्होंने इतना बड़ा युद्ध लड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए, वो वहाँ चले गए हिमालय की तरफ, और रास्ते में एक एक करके मरते चले गए सब। मतलब 20-25 साल ही राज्य किया उन्होंने बस, और इतने सारे लोग मरवा दिए, लाखों लोग मर गए उस लड़ाई में। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र की मिट्टी अभी भी लाल है, आप सोचो, हजारों साल हो गए। उसी के बाद फिर कलयुग शुरू हुआ, महाभारत के बाद ही कलयुग शुरू हुआ। द्वापर युग था वो। अगर महाभारत ना होता तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, टेक्नोलॉजी थी, वो बची रहती, और बहुत सारे ऐसे लोग ना पैदा होते दुनिया में जो राक्षस टाइप के लोग हैं। पर उस टाइम भी कृष्ण जी ने युद्ध क्यों करवाया, मुझे तो थोड़ा गुस्सा आता है इस बारे में, पर कुछ होगा इस टाइम भी, बहुत सारा अत्याचार बढ़ गया होगा, कुछ भी हुआ होगा। तो आप निखिल, मैंने आपको ज़्यादा लेक्चर दे दिया, आप ये मत परेशान हो कि आप नहीं कर पा रहे हो। मैं भी सोचता हूँ कई बार ऐसा कि मैं बड़ा यूट्यूबर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, बड़ा टीचर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मेरी कोचिंग में इतने बच्चे क्यों नहीं है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे बोलने का स्टाइल इतना बढ़िया है, कॉन्फिडेंस इतना है मेरे अंदर, लोग मेरे कॉन्फिडेंस से डरते हैं, बट मेरे से कम क्वालिफाइड लोग बहुत ऊपर चले गए मेरे से। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि ईश्वर यही चाहता होगा कि वो ही चले जाएँ वहाँ, क्योंकि वो शायद और कुछ ना कर पाते, उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो नौकरी करके अपना गुजारा बसर कर सकते थे। भगवान मुझे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, ये तो बात पक्की है, और आपको भी। तो आई होप मैडम आप भी ट्राई करो, तैयारी करो नीट की, बट नहीं होता तो टीचिंग लाइन में अपना बीएड करके या हमारे साथ या कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे अपना आगे करो। और आप भी एक बार नीट का एग्ज़ाम पूरी ताकत से दो, और अगर इस साल भी भगवान ना करे नहीं हुआ तो अगले साल 1 साल फिर दो, और उस अगले 1 साल में अपना वो सपना पूरा करने की कोशिश करने लगना जो तुम करना चाहते हो। और तरक्की हमेशा घर से दूर जाके होती है लड़कों की, पहले बता रहा हूँ मैं, लड़कों की तरक्की कभी भी घर रह के होती ही नहीं। जितना कोई लड़का अपने घर से बाहर रहेगा, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको बताए बिना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जितना कोई लड़का अपने घर से दूर रहेगा उतना ही कामयाब होगा वो, और जितनी कोई लड़की अपने घर के आसपास रहेगी उतनी कामयाब होगी। लड़कियों को बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानता कि अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं इससे। लड़कों को भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि लड़के कोई बहुत ज़्यादा बफर सॉल्यूशन है कि उनके ऊपर एसिड बेस का कोई असर नहीं होगा, बट लड़के थोड़ा डिज़ाइन इस तरह की वो रह सकते हैं अकेले भी। पर कोई लड़का बाहर रहेगा, वो दारू पीने लगा, नशा करने लगा, गलत गलत चीज़ें खाने लगा, गलत गलत काम क्लब्स जाने लगा। मेरा एक दोस्त है, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है बेंगलोर में, लेकिन वो क्लब जाता है और लड़कियों पे सारे पैसे उड़ा देता है, तो कुछ नहीं कर सकता। उसे लग रहा है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ दारू पी के, मुझे कहता है ले भाई देख मैं पी रहा हूँ, पी ले भाई। लेकिन एक दिन यहाँ आया, ऊपर जीने पे चढ़ा, सांस चढ़ गया उसको, और मैं एक सांस में चढ़ जाता हूँ ऊपर 4 फ्लोर पे। तो ये फिटनेस भी ज़रूरी है, आप पढ़ो, पूरी जान लगाओ, और कोई सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो मेरे पास आओ। अकेले रहते हो ऊपर कमरे में, पर कभी कभी आया करो मिलने के लिए, जब भी तुम्हारा दिमाग थोड़ा वो बाहर खड़े हुआ करो। रात को चांद को देखा करो, तारों को देखा करो, चांद को देख के लिखा करो ओम चंद्र देवताय नमः, नमस्ते किया करो, सूरज को जल दिया करो, सुबह जल्दी उठा करो, इससे तुम्हारी हेल्थ और वेल्थ सही रहेगी। रही बात सिलेक्शन की, वो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। पोर्न नहीं देखना, देखते तो नहीं? पक्का पोर्न से बचना है, खुलेआम बोल रहा हूँ, गुड़िया बैठी फिर भी गलत चीज़ें नहीं देखनी। अगर हम बहुत कंट्रोल भी करते हैं अपने ऊपर, पर हमारे सामने अचानक ऐसी रील आ सकती है, अचानक वो एल्गोरिथम इस तरह बनाया गया है लड़कियों को बर्बाद करने के लिए। नाचती हुई लड़कियों की रील देखनी ही नहीं है, कसम खा लो मम्मी की। अगर कोई लड़की डांस कर रही है रील में, मैं देखूंगा नहीं उसको, कसम खा लो। नॉट इंटरेस्टेड 3 डॉट आते हैं ना, क्लिक करो नॉट इंटरेस्टेड। अगर फीड में फिर भी आ रही है तो फीड को रिसेट मार दो। और जब आप बार बार नॉट इंटरेस्टेड करोगे तो एल्गोरिथम सोचेगा इसको ये पसंद नहीं है, तो एल्गोरिथम फिर आपको दिखाएगा नहीं। जो उसको देखते रहते हैं उनको और ज़्यादा दिखेंगे। फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक सॉफ्ट पोर्न दिखा रही हैं आजकल,
लड़कियों को लगता है बहुत सारी, सबको नहीं, कि ये बहुत इजी है फेमस होने के लिए, अटेंशन पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए, बट बहुत ही घटिया चीज़ है। आप कसम खा लो एज ए स्टूडेंट कभी भी नाचती हुई लड़कियों की रील्स नहीं देखोगे। हाँ, कोई लड़की भरतनाट्यम कर रही है, कोई अच्छे तरीके से डांस कर रही है कोई कलाकार के हिसाब से है, कोई अच्छी डांसर, उसको देख लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा समझिए ना, मतलब कौन सा डांस की, अश्लील डांस की बात करो, क्योंकि उससे क्या होगा, उस टाइम तो अच्छा लगेगा, बाद में आप उसके बारे में सोचोगे, आप मतलब आपका ब्रेन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर आप उसकी तरफ जाओगे, गलत चीज़ों की तरफ, जिनसे आपकी बॉडी और हेल्थ खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हेल्थ। तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ मैं, मान लो मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं अस्पताल में भर्ती हूँ और मैं चल फिर नहीं सकता, ना मैं अपनी मर्जी का खाना खा सकता, ना आइसक्रीम खा सकता, तो मैं अमीर हूँ गरीब हूँ? गरीब है। और एक झुग्गी में रहता है सामने इधर कैलाश, वो बिल्कुल फिट है, 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाता है, अपनी मर्जी का खाना खाता है। एक दिन मैंने देखा चिकन चावल खा रहा था, हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाता, पर अच्छा खाना तो है, वो प्रोटीन वाला खाना है। फिर एक दिन देखा ड्रिंक कर रहा था बैठ के अपनी वाइफ के साथ, और बच्चे भी थे, मतलब वो ड्रिंक पी रहा था, वो कुछ बना रही थी दाल चावल। खुश है ना? 2 बजे खाना खाने आता है दिन में, फिर रात को 7 बजे घर आ जाता है, नहा के फिर पूजा करता है, फिर खाना खाता है। हु इज़ मोर रिचर? वो है मैं, वो। इसलिए ना नॉन वेज खाओ। और मैं बात घर से कह रहा हूँ खुलेआम, यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से। मैंने आज तक ना बीड़ी पी, ना सिगरेट, ना ड्रिंक, बियर तक नहीं पी, ना गुटखा खाया, कुछ नहीं, ना मीट खाया, ना अंडा भी नहीं खाया आज तक। सोचो मेरी बॉडी में कुछ कमी है? मैंने अंडा तक नहीं खाया, छुआ ही नहीं आज तक। हाँ, चाय पीता हूँ, चाय का शौक है मुझे। तो आप निराश तो नहीं होंगे? बोलो। नो सर। वहाँ देख के बोलो। नहीं होंगे। मेहनत करोगे पूरी। आज क्या तारीख है? 9। 3 तारीख को पेपर है। यस सर। एक बात ध्यान रखना, अगर आज मोदी जी आ जाए यहाँ इस मोहल्ले में ही, तो सारी सड़कों क्या हाल होगा बताना अगले दिन। मतलब अगर इनको पता चला, सरकार को, यहाँ की जो प्रशासन है, कि मोदी जी आ रहे हैं 20 तारीख को, या चलो 20 तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, मोदी जी 10 तारीख को आ रहे हैं, आज 9 तारीख है, रात रात में क्या होगा यहाँ? हो जाएगी सर। सारी सड़कें काली हो जाएंगी, गमले रखे जाएंगे। वैसे अभी सफाई है, बहुत अच्छा है यहाँ पर वसुंधरा में, तो बहुत अच्छा काम कर रखा नगर निगम ने, नहीं है असलियत में सफाई है। बट अगर मोदी जी आ जाएं कल यहाँ, तो क्या होगा? चमक जाएगा ना पूरा मामला। ऐसे ही जब मोदी जी आ रहे हैं, मतलब नीट आ रहा है यहाँ, मोदी जी कौन है? नीट। और तेरे पास दिन कितने हैं अभी? 20 दिन मान तो। और चैप्टर है तेरे फिजिक्स के 15 30 28 मान ले, 28 बायोलॉजी के 30, केमिस्ट्री के 20-25। 20 दिन में इतने चैप्टर, कुछ चैप्टर तो अच्छे आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। जो नहीं आते उनको एक बार रिवाइज कर ले पहले, जल्दी जल्दी, और दिन रात मेहनत करके कर दे इसको। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, नहा लो जल्दी, लेकिन जितनी जल्दी नहाओगे सुबह को, उतना जल्दी दिन अच्छा कंट्रोल में आ जाएगा। नहाते ही दिन कंट्रोल में आता है, पता है? यस सर। जैसे हम सोचते हैं यार नहा लूँगा, पढ़ लूँ पहले, पर वो हमें लगता है ऐसा, हमारा ब्रेन हमें उल्लू बनाता है। हम जब बिना नहाए कुछ काम करते हैं, वो काम अच्छा नहीं होता। फिर हमें जो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं, हम आलस में पड़े रहते हैं। नहाने से बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, ये बात फैक्ट है। इसलिए प्राचीन ऋषि जो थे, वो सुबह उठते थे, नदी में जाकर स्नान करते थे, ठंडे पानी से टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर जाता है बॉडी में। कुछ खा लो, केले खा लो 2, कोई और दिक्कत? पर पोर्न नहीं देखना, अकेले रहते हो आप, और आपके पास लैपटॉप भी है शायद, हाँ, मोबाइल भी है, स्मार्टफोन है, तो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। और सोशल मीडिया पे आपका चूंकि बहुत ध्यान है इस तरफ, तो थोड़ा साइड में काम करना शुरू कर दो। अभी मेरे साथ कर लो, बाद में इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो। ओके, ठीक है? और आप भी मेहनत करिए मैडम, और क्लास ले लीजिए अपनी, चाहिए, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच।